हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आज आप लोगों को यूनिट 5th का सेकंड लेक्चर कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 5th थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूनिट 5th बहुत आसान है। जैसा कि आपका 4 यूनिट है ना, 4 के चारों यूनिट अच्छे हैं। फर्स्ट यूनिट और 5th यूनिट से थोड़े से स्टूडेंट को डर सी लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं यूनिट फर्स्ट और 5th भी बहुत अच्छा है। इसमें यदि हम थोड़ी सी मेरे पास प्लानिंग होना या फिर हम लोगों के पास थोड़ी सी प्लानिंग हो, स्ट्रेटजी हो या फिर कोई एक पैटर्न होना कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम यूनिट 5th भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें भी पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। तो जैसा कि मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई 101 201 में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। 60 प्लस बहुत आसानी से आ सकते हैं और अच्छे नंबर तो लाने मतलब 60 प्लस तो मान लीजिए कि आपको थोड़ी सी बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट 40 नंबर लाना तो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। आप एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो उसकी भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से नंबर ला सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बातें करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। आज हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर में आपसे बोलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, प्रेशर क्या है। तो नॉर्मली प्रेशर लोग डिफाइन करते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एक्चुअली मैथमेटिकल रिलेशंस है। प्रेशर्स की मैं बात करूं ना, तो यदि आप मैं प्रेशर की बात करूं, तो यदि आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग जो प्रेशर की डिफिनेशन है ना, तो वो ये है, इफ देयर इज अ मॉलिक्यूल्स देयर विल बी अ प्रेशर, इफ देयर इज नो एनी मॉलिक्यूल्स देयर विल बी नो एनी प्रेशर्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता, कुछ भी मोमेंटम नहीं होता। जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो कोई मॉलिक्यूल्स मूव कैसे करेगा, मोमेंटम कैसे होगा, तो वहां पे हम प्रेशर मानते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये थोड़ी सी बियॉन्ड द टॉपिक बातें हो गई। अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा प्रेशर मेजरमेंट की हम बातें कर रहे हैं, तो हम कहेंगे प्रेशर मेजरमेंट क्या है ना, हम कह सकते हैं इन प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में हम डिवाइस की बात करें। प्रेशर मेजरमेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, डिवाइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिवाइस की बात कर रहे हैं। वो डिवाइस जो प्रेशर को क्या करेगा, मेजर करेगा। तो मैंने कहा इन प्रेशर measuring instrument pressure is usually measured as a difference between unknown pressure and atmospheric pressure। मैं आपसे एक बात बोलूं कि जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना जो कि प्रेशर को मेजर करते हैं, उन सभी में प्रेशर जो होता है दो चीजों का डिफरेंस होता है। जैसे हमारे पास कार है, बाइक है, उसमें हम देखेंगे कितना प्रेशर है, कैसे हम चेक करेंगे, तो वो एक्चुअली में होता क्या है कि यदि उसके अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो तो वो जीरो इंडिकेट करता है, और जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होगा तो उसका इंडिकेटर मूव करता है। तो एक्चुअली में डिफरेंस किसका हुआ, ये डिफरेंस हुआ एक अननोन प्रेशर जो टायर के अंदर होता है प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही वो हमें बताता है। जैसे आप कार या फिर बाइक या फिर स्कूटी, इस पे आप एयर लेते तो बोलते हैं 32 हो गया, 30 हो गया। एक्चुअली पीएसआई है, ये एफपीएस सिस्टम में वो काम कर रहा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वही का है। तो हमारे पास प्रेशर मेजरमेंट के ढेर सारे यूनिट भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में आप जानते हैं एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस होता है। तो जो हमारा वो बिल्कुल घड़ी जैसा दिखता है, उसमें एक पाइप सी होती है, वो जैसे टायर में लगाता है, तो वो जो बताता है वो एफपीएस में, पीएसआई में, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे मैं आगे बात बताता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे अर्थ के हम सरफेस पे है ना, अर्थ के सरफेस पे एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने के लिए एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोलूं कि ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस। क्या हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया। अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के सरफेस हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है, वो सब हमारे ऊपर भरे हुए हैं, हमारे ऊपर है। तो उसकी वजह से एक जो दबाव महसूस होता है, जो प्रेशर महसूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम समुद्र के बिल्कुल बॉटम पे चले जाएं तो हमारे ऊपर वाटर की वजह से जो प्रेशर होगा उसे आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। और हमारे ऊपर गैसेस के मिक्सचर, गैसेस जो सारे हैं, उनकी वजह से हमारे बॉडी में जो प्रेशर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसे हमें डिफाइन करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो आप कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इनवॉल्व सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस पे चारों तरफ जो एयर का एक मिक्सचर है जो इनवॉल्व है, उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एक्चुअली में क्या है कि ये जो है बिल्कुल रियल में जो प्रेशर जो मेजर करता है ना, वो एब्सोल्यूट प्रेशर ही, मतलब बिल्कुल जीरो से कितना ऊपर है,
जीरो से कितना ऊपर है, तो आप कहेंगे कि इसमें हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है ना वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को लिया है, तो वहां से जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। तो आप कहेंगे प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम मतलब जहां पे एक भी मॉलिक्यूल्स ना हो या फिर वहां का प्रेशर जीरो हो, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर हो, या फिर वहां पे कहेंगे मोमेंटम जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। परफेक्ट वैक्यूम का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक है, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो मतलब प्रेशर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम, मतलब वहां पे एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रेशर हमारे पास आता है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या है कि एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे हम गेज प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे का जो प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो हम कहेंगे प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। इसे नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको यहाँ पे एक प्रेशर को समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं कुछ लाइन दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब यदि मैं आपसे बोलूं तो ये जो लाइन है बिल्कुल ये बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो लाइन। क्या है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। ठीक है, तो ये जो है इसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। तो अब देखिए यदि मुझे प्रेशर क्या करना है, कोई मैंने मान लिया पॉइंट, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे यदि हमें प्रेशर मेजर करना है तो इस प्रेशर को यदि मैं यहां से मेजर करूं, ये ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। ठीक है, ये जो कहां से मैं ये हाइट कहां से ले चल रहा हूं या फिर ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जीरो प्रेशर लाइन से ये जो प्रेशर जा रहा है ए पॉइंट तक, इस ये जो प्रेशर मेजर करेगा ना ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। कैसा होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब ये हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन कैसा लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। अब यहां से जो प्रेशर हम मेजर करेंगे ना, जो प्रेशर हम यहां से लेंगे इसके रेफरेंस से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। तो यहां इसके ऊपर जो प्रेशर होगा, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर। उसे हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट आपको दिखाया था कि गेज प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, तो वहां पे जो पॉइंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ए, वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। अब यदि ये मैं देखूं कि एब्सोल्यूट प्रेशर ए पॉइंट पे जो है ये किसका किसका समेशन है, तो यहां से यहां तक की हाइट, यदि मैं किसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये यहां से यहां तक की हाइट क्या बता रहा है हमें, यहां से यहां तक की हाइट बता रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बता रहा है हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यदि मैं थोड़ी सी ये हाइट यहां से यहां तक और मैं ये देख लूं, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये गेज प्रेशर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, गेज प्रेशर को। किसको डिनोट कर रहा है, गेज। और ये जो कंप्लीट लाइन है, ये कंप्लीट लाइन किसको डिनोट कर रहा है, ये कंप्लीट लाइन एब्सोल्यूट प्रेशर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। बिल्कुल, फर्स्ट हमने ये दिखा दिया यहां पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर
प्लस गेज प्रेशर होता है। अब दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी यहाँ पे है, ये पॉइंट मैंने क्या बोल दिया बी, तो ये जो बी पॉइंट है, अब ये क्या हो जाएगा कि ये यहाँ बी पॉइंट यहाँ तक क्या है, वैक्यूम प्रेशर है, तो ये जो वैक्यूम प्रेशर होगा वो क्या होगा, अब सिंपल सी बात कि यहां से यहां तक ये यहां से यहां तक की हाइट जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहां से यहां तक की हाइट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और मैं आपसे बोलूं कि ये जो हाइट है, यहां से जीरो प्रेशर लाइन से जो भी हाइट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो क्या मैं बोल सकता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यहाँ पे इस सेकेंड पॉइंट की हम बातें कर रहे हैं, तो सेकेंड पॉइंट में मैं क्या लिख दूंगा कि क्या मैं बोल सकता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है, वो है वैक्यूम प्लस एब्सोल्यूट। तो यहां से हमारे पास क्या दिख रहा है कि एब्सोल्यूट, या फिर हम कह सकते हैं यहां से हमें क्या दिख रहा है कि वैक्यूम और एब्सोल्यूट किधर लेते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड जो रिलेशंस है ना, उसमें क्या दिखा रहा है, सेकंड रिलेशंस में हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास वैक्यूम प्रेशर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो सेकेंड ये जो रिलेशंस है ये भी बिल्कुल अच्छे से हमने इसको क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। तो ये आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। प्रेशर हमेशा देखो हमारे पास जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो आते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए। एक्चुअली हमारे पास जितने मेजरमेंट करने के डिवाइस हैं, सभी मेजरमेंट डिवाइस, इसका यूज़ क्या है हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम इसको कभी समझते नहीं इसका यूज क्यों है, क्यों हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे यूज बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है इसका यूज क्या है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका यूज क्या है कि जितने भी मेजरमेंट डिवाइस होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेजरमेंट के जो डिवाइस है, वो सभी के सभी मेजरमेंट के जो डिवाइस होते हैं वो प्रेशर को मेजर करते हैं किसमें, गेज प्रेशर में। किसमें मेजर करते हैं, गेज प्रेशर में। और हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि आप प्रेशर को बताइए किसमें, एब्सोल्यूट में। तो उस केस में हमें करना क्या होता है, हमें जो गेज में हमने जो प्रेशर निकाल लिया, उस गेज में हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट। जो मैंने प्रीवियस ईयर एकेटिव क्वेश्चंस आपको कराया है, उस क्वेश्चंस में हमने देखा कि हमारे पास एक मैनोमीटर था, मैनोमीटर की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उसका प्रेशर निकाल लिया। तो प्रेशर जो आया था वो गेज में आया था, लेकिन क्वेश्चंस में वो कह रहे थे कि एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ। तो जो हमारे पास गेज आया था उसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज है कि हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का समेशन होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं इसकी भी हमने यहाँ पे बातें देख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट के हमारे सिर्फ दो डिवाइस हमारे सिलेबस में है, हमें सिर्फ दो ही पढ़ के जाना है। पहला है मैनोमीटर, दूसरा है हमारे पास बर्डन गेज। तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है और वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल एकेटिव की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो वही पूछता है जो सिलेबस में देता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मैनोमीटर की। तो मैनोमीटर क्या है, तो आप कहेंगे ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है प्रेशर मेजरमेंट के लिए। वो भी कैसे, किसी पॉइंट पर, और वो भी फ्लूइड को बैलेंस करके कॉलम में। तो कॉलम में जो फ्लूइड होगा ना वो सेम फ्लूइड भी हो सकता है दोनों साइड, या फिर डिफरेंट फ्लूइड भी हो सकता है। तो मैनोमीटर की मैं आपसे बातें करूं तो मैनोमीटर जो होता है ना, मैनोमीटर कुछ इस तरह से होते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर की आप बातें करें तो कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास मैनोमीटर हो गया। इस मैनोमीटर में क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड भरा होगा, और इसे यूट्यूब मैनोमीटर बोल रहे हैं। और इन्हीं को कॉलम बैलेंस करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये क्या है, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किसके लिए होता है, मेजरिंग द प्रेशर। कहाँ पे, एट अ पॉइंट, कैसे, इन अ फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड।
ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल के 3 टाइप हैं, पीजो मैनोमीटर, यू-ट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम। डिफरेंशियल के यू-ट्यूब डिफरेंशियल और इन्वर्टेड यू-ट्यूब डिफरेंशियल। इसी को हम जस्ट उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड यू-ट्यूब। हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ यूट्यूब मैनोमीटर। क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर, उसकी बातें हम लोग करने वाले हैं। यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, ये जो मैनोमीटर है ना, ये यू शेप्ड में होता है। यू शेप में ग्लास ट्यूब होता है। आपने कभी फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब में गए होंगे तो आप देखेंगे वहां पे ग्लास के ट्यूब्स लगे होते हैं, वो मैनोमीटर है जो कि प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, इसका एक एंड जो है यूट्यूब का वो कनेक्टेड होता है वहां पॉइंट से जहां का प्रेशर हमें क्या करना है, मेजर करना है। एक एंड कहाँ पे होगा, वहां से कनेक्टेड होगा जहां का प्रेशर मेजर करना है। दूसरा एंड जो होता है ना, ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है, तो उसके ऊपर कैसा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसमें जो हम इसमें यूट्यूब मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं ना, वाटर यूज कर सकते हैं, मरकरी भी यूज कर सकते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम वाटर और मरकरी यूज करते हैं। तो इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये मान लीजिए, ये मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर बना दिया। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, फ्लूइड भर दिया। कोई क्या कर दिया, फ्लूइड भर दिया। ये तो एक फ्लूइड हो गया। अब ये मैं दूसरा फ्लूइड भी यहाँ पे भर सकता हूँ, दूसरा फ्लूइड भी मैंने भर दिया। तो कहने का मतलब है, ये जो ए पॉइंट है ना, यहाँ का प्रेशर क्या है, यहाँ प्रेशर हमें मेजर करना है। कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट वेयर प्रेशर हैज टू बी मेजर्ड। प्रेशर क्या करना है, यहाँ का मेजर करना है। और हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है हाइट दी गई हो, तो यहाँ तक की हाइट यदि हमारे पास क्या दिया गया हो, x दिया गया हो, और ये हाइट हमारे पास क्या है, y है, तो यहाँ से हम इसका प्रेशर इसका कह सकते हैं कि कैलकुलेशंस करके हम निकाल सकते हैं। अब देखो, इसमें यदि प्रेशर निकालना है तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ प्रेशर कैसे निकलेगा। ये मैंने प्रीवियस ईयर AKTU क्वेश्चंस में मैंने आपको करा ही रखा है, कैसे होगा रूल मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रेशर मेजर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, PA। यहाँ का प्रेशर क्या है, PA है। मैंने आपसे बोला था डाउनवर्ड प्रेशर जो है, इसकी मान लीजिए डेंसिटी जो है वो क्या है, ρ1 है, और इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, ग्रीन वाले की डेंसिटी जो है ρ2 है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था PA हो गया ये, और ये प्रेशर हमें निकालना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हाइट कितना है, ये हाइट x है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर P इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, ρgh। तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड प्रेशर को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ρ1gx। अभी हम अपवर्ड जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो अपवर्ड प्रेशर को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो मैं लिखूंगा माइनस ρ2gy, ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये क्या कर देंगे, 0। अब PA हमें निकालना है, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू हो जाएगा ρ2gy माइनस ρ1gx। ये प्रेशर हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इसके लिए रूल मैंने आपको बताया था, रूल क्या है, रूल ये है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, ये जो फ्लूइड है यहां तक भरा था, ये यहां तक आ गया, तो मैंने कहा था फॉर सेम फ्लूइड एट सेम प्रेशर लाइन द प्रेशर विल बी सेम। तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा ना, वही प्रेशर यहाँ पे होगा। या फिर भी हम ऐसा नहीं मानते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या लिखूं, डाउनवर्ड जा रहा हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्लस। फिर यही सेम फ्लूइड अपवर्ड आ रहा है तो क्या लिख दूंगा, माइनस। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशंस करने की जरूरत हमें नहीं है। ये जब डाउनवर्ड आ रहा है तो ये प्रेशर x हमें ले लेना है, जब अपवर्ड जा रहा है तो y। ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम मैनोमीटर से क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि AKTU में बार बार ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। और इसके लिए मैंने आपको रूल भी बता रखा है कि कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। ये प्रीवियस ईयर AKTU क्वेश्चंस में देखेंगे तो वहां पे मैंने इसका रूल बता रखा है आपको कि कैसे ये कैलकुलेशंस होगा। ठीक है, अब आगे हम बातें करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि हमारे पास एडवांटेज क्या है। तो ये क्या है, सिंपल है और टाइम प्रूवन है, इसकी एक्यूरेसी हाई है और सेंसिटिव भी है, एक्यूरेसी हाई है और सेंसिटिव भी है। नेक्स्ट हम बात करें तो वाइड रेंज ऑफ फीलिंग है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो मैनोमीटर है ये बहुत अच्छा है, सिंपल है, टाइम प्रूवन है, हाई एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी अच्छी है और वाइड रेंज ऑफ फीलिंग है। डिसएडवांटेज की बात करें तो नो रेंज प्रोटेक्शंस। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाइट हो सकता है,
जो कि बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, लार्ज एंड बल्की, बहुत बल्की हो सकता है। थर्ड, नीड ऑफ लेवलिंग, थोड़ा-सा टेढ़ा कर दिया ना तो उसमें क्या हो सकता है कि एरर आने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, बाकी सभी क्या थे, एडवांटेज थे। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया क्या, U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है ना, वो है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक बहुत अच्छा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, और इसे समझने के लिए मैं बार-बार यही बोलता हूँ लोगों को कि देखो, इसे समझना है ना तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये इस सिद्धांत पे काम करता है। ये आपको स्पाइरल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? ये स्पाइरल कलर का दिख रहा होगा। तो जब हम पहले मेला घूमने जाते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि स्पाइरल सिटी आती थी। जब हम हाई प्रेशर से उसमें हवा भरते थे ना, तो वो स्पाइरल जो था वो स्ट्रेट हो जाता था, और जैसे-जैसे उसमें हवा निकलता था ना, फिर से स्पाइरल हो जाता था। तो कहने का मतलब, जब उस पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो आउटवर्ड मूव करेगा, जैसे उसके अंदर प्रेशर कम होगा तो वो इनवर्ड वापस से स्पाइरल बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। इतनी सी बात यदि हम दिमाग में रखेंगे तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कभी भी हम गलत नहीं लिखेंगे। तो हमने देखा बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक मेजरिंग एलिमेंट है जिसमें कर्ड ट्यूब हम यूज करते हैं। वो किस शेप में हो सकता है? सी शेप में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, क्वाइल्ड शेप में हो सकता है। ये हमने देखा कि ये क्या है, कि ये प्रेशर मेजरिंग एलिमेंट है जो कि कर्व ट्यूब में होता है। उसका जो शेप है, सी शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, और क्वाइल्ड शेप में हो सकता है। दूसरा, ये जो ट्यूब है ना, ये मूव्स करेगा आउटवर्ड कब? जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब क्या होगा? हायर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। और इनवर्ड कब मूव करेगा? जब ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है ना, वो क्या हो जाएगा? लेस होगा, तो वो इनवर्ड मूव करेगा। जैसा कि मैंने आपको सीटी बताया था कि स्पाइरल होती है, जब मैं हवा तेजी से भरते हैं तो प्रेशर बढ़ता है तो बाहर की तरफ मूव करता है, और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो फिर से स्पाइरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? दिस मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन प्रेशर, और प्रेशर टू बी मेजर्ड द मूवमेंट ऑफ कपल टू अ पॉइंटर मैकेनिज्म। एक्चुअली में है क्या कि हमारे पास यही वो स्पाइरल ट्यूब, मतलब मान लीजिए इसके एक एंड पे हमने क्या लगा दिया, एक मैकेनिज्म लगा दिया है, पॉइंटर मैकेनिज्म, जो कि जैसे जैसे मूव कर रहा है ना, वैसे वैसे ये पॉइंटर भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। या फिर इसको आप समझ लो, जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे पॉइंटर भी क्या करेगा? मूव करेगा। तो पॉइंटर मूव करेगा तो हम उस स्केल पे क्या कर लेंगे? रीडिंग ले लेंगे। तो ये आपको डायग्राम बना देना है कि यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास एक ट्यूब है, यहाँ पे एक लिंक लगाया और इसके ऊपर एक पॉइंटर गियर लगा दिया, पॉइंटर मूव करेगा तो वो रीडिंग टेम्परेचर का लेगा। सी टाइप, स्पाइरल और हेलिकल। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट और सिंपल कंस्ट्रक्शन है, वाइड रेंज एबिलिटी है इसका, नेक्स्ट गुड एक्यूरेसी है, और ट्रांसड्यूसर डिजाइन के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। डिसएडवांटेज क्या है? लो स्प्रिंग ग्रेडियंट। एक्चुअली में स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, वो इसका लो होता है, जो कि 50 psi। ये फिर से वही पाउंड पर इंच स्क्वायर की बातें हो रही हैं। और नेक्स्ट, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस हो सकते हैं। थर्ड, इसमें शॉक एंड वाइब्रेशंस की वजह से भी थोड़ा सा एरर आ सकता है। ठीक है, तो हमने देखा आज की क्लास में प्रेशर मेजरमेंट में सिर्फ दो पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है U2 मैनोमीटर, दूसरा पढ़ना है बर्डन गेज। और इसमें U2 मैनोमीटर से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। प्रीवियस ईयर रेकेटिव क्वेश्चंस में मैंने आपको कराया है, यहाँ पे भी मैंने आपको फिर से कॉन्सेप्ट बताया है। तो आप सिर्फ इतने ही टाइप प्रेशर मेजरमेंट से पढ़ना है, बहुत ज्यादा आसान है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।